अब हम आपको बताते हैं ऐसे व्यक्ति की पहचान बताते हैं जो राजा की तरह जीते हैं, जो शाही लाइफ जीते हैं। अब आप इस हथेली में ध्यान से देख लीजिए, ये शुक्र पर्वत है, ये शुक्र है, और यहां पर ऐसी रेखाएं बनी हैं, ये रेखाएं, ऐसे लोग राजसी जीवन जिएंगे। अगर यहां पर स्वास्तिक बन जाता है, यहां पर त्रिशूल बन गया, ये त्रिशूल बना है, क्या नहीं क्या, ऐसे बंदों की लाइफ, आप उसकी पर्सनैलिटी देखोगे आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि शुक्र क्या है, देखिए शुक्राचार्य से शुक्र बने हैं। शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य गुरु थे। हाँ, ये बात सही है कि शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, लेकिन गुरु गुरु होता है, क्योंकि गुरु में ज्ञान है। वो किसे ज्ञान दे रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो उनका ज्ञान है आप उसे नकार नहीं सकते, उनके ज्ञान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और शुक्र के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो पर्सनैलिटी है, जो प्रेम है, वात्सल्य है, वो शुक्र के कारकत्व में आता है। अब शुक्र बली हैं और उस पर ये रेखाएं बनी हैं। इंसान से कितनी भी मुसीबत हो, उसका जो लाइफस्टाइल होगा ना, बड़ा गजब होगा। आप उसके जूते देखो, उसकी पर्सनैलिटी देखो, वो बड़ा शानदार होगा। और उसकी जो चॉइस होगी ना, आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति की ना जो चॉइस होती है बड़ी गजब की होती है। किसी लेडीज की, वो सूट लेगी, दुनिया देखती है, उसके आसपास की लेडीज वो हैरान होती है कि ऐसे सूट लिया, ऐसी साड़ी ली। यह महिलाएं विशेषकर देखती हैं। आप इंसान जेंट्स का भी आप देखते होंगे, कोई किसी ने ब्लेजर ले लिया, किसी ने टी शर्ट ले ली, वो ऐसी लगा कि बड़ी हैरान होंगे लोग, अरे गजब लग रहा है, और उसकी पर्सनैलिटी बहुत टॉप की होगी। तो ये वो रेखाएं हैं, ये राजा की तरह जीने वाले लोग हैं। और यहाँ पर त्रिशूल बन गया है, तो ऐसे इंसान का जो जीवन साथी होगा ना, वो बड़े गजब का होगा। क्योंकि प्रेम क्या है, बीवी को किस में देखा जाता है? वाइफ को, हस्बैंड को शुक्र से तो देखा जाएगा कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर यहाँ पे त्रिशूल बना है, अगर किसी महिला के हाथ में बना है, तो उसका घरवाला जो उसका हस्बैंड हो गया, क्या धर्मेंद्र जैसा होगा, गजब। आजकल के टाइम में आप क्या कहते हैं, कोई कौन सा हीरो है, रणबीर कपूर, वैसा होगा। या जो नए नए हीरो आपको, जो भी आपको पसंद है, आप उसका नाम ले सकते हो। कहते हैं कि राजकुमार मिलता है, ऐसी लड़कियों को राजकुमार मिलता है जिसके यहाँ त्रिशूल बना होता है। अगर किसी पुरुष के हाथ में बना हुआ है, चाहे वो खुद मुंगेरी लाल जैसा हो, लेकिन उसको घर वाली ऐश्वर्या राय जैसी मिलती है, बस त्रिशूल बना है। ये त्रिशूल की ये पहचान है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि राजसी जीवन जीने वाले इंसानों की जो पहचान है वो ये है, ऐसे लोग राजसी जीवन जीते हैं। नंबर 2, ये लक लाइन है। अगर यहां से एक रेखा निकली और सीधी बुध पर चली गई, ऐसे लोग भी राजसी जीवन जीएंगे, क्योंकि बुध ये कामयाबी की रेखा है। कामयाबी, जिसके पास कामयाबी होगी, ऐसे बंदे की लाइफस्टाइल अपने आप चेंज हो जाता है भाई। उसका जो रुतबा है वो वैसे ही बदल जाएगा, क्योंकि उसको सक्सेस मिल रही है। देखिए, कामयाबी इंसान का लाइफस्टाइल खुद बदल देती है, और नाकामयाबी इंसान को मायूस कर देती है, उसकी पर्सनैलिटी का बंटाधार। और तीसरा, अगर सूर्य पर ऐसी रेखा बन गई, अब ये क्या बन गया? ये बन गया राजयोग। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, ये भाग्य रेखा आपकी भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, और उसमें से एक रेखा निकल करके सूर्य पर चली जाए, ये सूर्य है। सूर्य ऐश्वर्य है, सुविधाएं, नेम एंड फेम, ऊर्जा, सूर्य पर चली जाए, और एक रेखा निकल करके बुध, ये बुध है, बुध पर चली जाए, तो ये राजयोग होता है। राजयोग का मतलब चुनाव लड़ना, नेता बनना नहीं है। राजयोग का मतलब है, हस्तरेखा शास्त्र में जो राजयोग का मीनिंग है वो ये है कि इंसान राजसी सुख सुविधाओं का भोग करता है, उसे राजयोग कहते हैं। तो राजसी सुख सुविधाएं का जो भोग करेगा, उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगी, उसका रुतबा ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि सूर्य है, सूर्य ऐश्वर्य देंगे, बुध धन देंगे, तो शाही जिंदगी हो गई। भाग्य रेखा निर्विघ्न है, भाग्य साथ देगा, तो हो गया। तो ये अब 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। देखिए, नंबर 1 लाइनें, नंबर 2 त्रिशूल, नंबर 3 आपका ये राजयोग। और राजयोग की ये 3 रेखाएं हैं, 1, 2 और 3।
अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए। अगर आपकी हथेली में ये योग बनता है तो आप राजा हैं। नहीं बन रहा, टूट रहा है, बिखर रहा है, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन सा नंबर आपका गड़बड़ हो रहा है। 1, 2, 3 में से कौन सा नंबर गड़बड़ हो रहा है, उसका क्या उपाय हो सकता है। तो हम आपको एक उपाय बता देंगे शानदार सा, आप शानदार कर लीजिएगा, लाइफ संवर जाएगी। बस कर लेना है। और हमारे पास कोई नग पत्थर, मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बेचता हूँ और कोई नग नहीं बेचता हूँ, कोई रत्न नहीं बेचता हूँ। बस केवल बताता हूँ कि आप ये कर लीजिए। हमारे पास केवल सेवा के उपाय हैं। राधे राधे।